पतंगी तहसील की ग्राम पंचायत बीसापुर के भाई सौगर का प्राचीन शिव मंदिर जो तीनों दिशाओं से दुर्गम वनाच्छादित पहाड़ों से घिरा है। मंदिर के बाईं और पहाड़ की चोटी पर विराजित है मां दुर्गा की प्राचीन प्रतिमा एवं प्राचीन किले के अवशेष और दाईं ओर के पहाड़ पर गोंडों के राजाओं की विशेष मूर्तियां विराजित है जो देखरेख के अभाव में लगातार समाप्त होती जा रही है। मूर्तियों के विषय में जनचर्चा है कि गोंडों का राजा अपनी बारात लेकर जा रहा था किंतु किसी मुर्गे को बारात का आमंत्रण नहीं दिया और उस मुर्गे के द्वारा इस स्थान पर बांध दिए जाने के कारण राजा और उसकी प्रजा जो नाचते गाते बारात लेकर जा रहे थे सबके सब उसी स्थान पर पत्थर बन गए और हजारों वर्षों से उसी स्थान पर विराजित है। राजा के नाम स्थान आदि की जानकारी बीसापुर ग्राम के नागरिकों के पास विस्तार से नहीं है किंतु वर्ष में एक बार महाशिवरात्रि को 5 दिनों का विशाल मेला इस स्थान पर लगता है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस स्थान पर आते हैं। लोगों की आस्था है कि इस स्थान पर आकर की गई सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अल्पविराम शिवरात्रि के दौरान 5 दिनों के मेले में अनेक साधु तांत्रिक गोंड संप्रदाय के पांडे एवं अनेक सपेरे अपने विविध प्रकार की प्रजातियों के सर्पों को लेकर आते हैं। तांत्रिक और पंडों द्वारा तंत्र क्रियाएं और विविध अनुष्ठान भी इस दौरान यहाँ संपन्न होते हैं। स्वयं में हजारों वर्षों का इतिहास समेटे की तहसील की बीसापुर ग्राम पंचायत अंतर्गत भाई सौगर के वनों से घिरे पहाड़ों की दुर्गम चोटियों पर स्थित इन मूर्ति कला को अब विशेष संरक्षण की आवश्यकता है। बीसापुर ग्राम प्रधान रमेश इनवाती द्वारा चिंता व्यक्त की गई कि ये स्थान पेंच टाइगर रिजर्व अंतर्गत आने से वन अमले के अधिकारियों के हस्तक्षेप और बाध्यता के चलते हमें पंचायत स्तर पर भी निर्माण कार्य करने नहीं दिया जाता जिससे इस पुरातात्विक महत्व के प्राचीन स्थल का लोप तेजी से हो रहा है। प्राचीन मूर्ति कला जो राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है इनका रखरखाव और संरक्षण के अभाव में लगातार विलुप्त होना अत्यंत चिंता का विषय है। तिरोड़ी से रविशंकर सेंद्रे की रिपोर्ट। सर मैं टेकारी रहता हूँ, बीसापुर टेकारी। अपना नाम बताइए। राजेंद्र पटले हैं जी। आपका? जी मेरा नाम सूर्योदय शरणागत, मैं प्रॉपर बीसापुर का रहने वाला हूँ। बीसापुर। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं जो पुरातत्व के दृष्टिकोण से भी बड़ी समृद्ध मानी जाती हैं और पुराने यहाँ पे मूर्तियाँ और मूर्तिकला देखने को मिलती हैं और इससे जुड़े हुई बहुत सारी प्राचीन कहानियाँ भी हैं। आप लोग ये जो क्षेत्र आता है ये पूरा बीसापुर में आता है या भैंसागढ़ कहा जाता है? ये क्षेत्र को क्या कहा जाता है? यहाँ पे ये कुछ क्षेत्र तो यहाँ पे सिवनी जिले की सीमा में आता है जी। ये महादेव भी सिवनी जिले की सीमा में है जी। बसर तब यहाँ पे गाँव की हमारी समिति है बीसापुर टेकारी की जी। तो ये बीसापुर और वो समझो सिवनी के दोनों के इससे चलता है। अच्छा, तो ये जो है मतलब ये बीसापुर के अंतर्गत आती हैं पहाड़ियाँ। हाँ। तो ये इनमें कुछ पुरातत्व मूर्तियाँ मूर्तिकला देखी जाती हैं, देखी जा रही हैं। हाँ। और इसके विषय में काफ़ी चर्चाएं भी हैं। हाँ। आप लोगों ने सुन रखा होगा अपने पूर्वजों से, अपने बड़ों से। हाँ। क्या इतिहास रहा है इन मूर्तिकलाओं का? क्या इतिहास है इस विषय में? क्या जानकारी है आपको? सर यहाँ पे तो घूमने के लिए काफ़ी लोग आते हैं मगर यहाँ पे गवर्नमेंट की ओर से कुछ उनका उद्धार नहीं हो रहा है। वो मूर्तियाँ जिस हालत में पहले से वैसी रखी हुई है अभी। अब वहाँ पे अगर थोड़ा मंदिर बाउंड्री अगर बना दी जाए तो काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर्यटक लोग आते हैं। इसके विषय में क्या सुन रखा है आपने? मूर्तियों के विषय में क्या सुन रखा है कि इनका इतिहास कैसा है? ऐसा हमारे बुजुर्गों ने बताया कि बोले ये गोंड और गोंडिन जो राजाओं की जो बारात आती थी पहले, तो किसी ज़माने में बारात आ रही थी, वो मुर्गे ने आवाज़ दे दिया तो बारात जहाँ के वहाँ पे गड़ गई। तो वहाँ पे सब घोड़े पूरी सेना लगी हुई है, दूल्हा वूल्हा सब घोड़े पे हर प्रकार की मूर्ति है। एक बारात के पूरे 5-7 सामान सब रखा हुआ। ये भी पहले पीछे था पर ये अभी थोड़ी पंचायत है या जैसे भी ध्यान दे रहे हैं तो आगे वाले थोड़ा समिति बनी जब थोड़ा उद्धार हुआ है इसका। तो ये भी यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर था। पहाड़ के ऊपर जो मूर्तियां हैं हाँ। उस स्थान पे कोई वार्षिक या मेला लगता है या कोई कार्यक्रम आयोजित होता है क्या? वार्षिक उस विषय में कुछ मेला नहीं लगता। बस ये महादेव कुली बसियागढ़ जो यहाँ पे महाशिवरात्रि का 5 दिन का मेला रहता है। बाकी ऊपर में जो गोंड गोंडिन की बारात है उसके विषय में कोई मेला और कोई उत्सव नहीं मनाया।
बस ऐसे ही हमारे जैसे देखने जाते हैं बस। कोई नवस ला लिया, कोई नांदिया ला लिया, कोई अब किसी बोलते बाबा हम कड़ई दे देंगे, कोई नारियल भी दे देंगे, नारियल से भी मना लेते हैं, तो कोई फूल से भी मना लेते हैं, कोई बेलपाती से भी मना लेते हैं। तो ऐसी छोटी बड़ी सब मन्नत पूरी होती है यहाँ पर। पूरी होती है। और महाराज जी जो ऊपर हैं, हाँ। जो प्राचीन राजा महाराजाओं की मूर्ति हैं, हाँ, किस संप्रदाय से के महाराज हैं वो, जिनकी मूर्ति है वो, और क्या घटना में बनाई गई थी वो मूर्ति? अरे वाह,